साथ प्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज हिंदुस्तान। आज हम मौजूद हैं नोएडा में स्थित मारवाड़ी स्टूडियो में, जहां 12th ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म का प्रोग्राम मनाया जा रहा है। आज डे 2 है। देखते हैं इसमें क्या कुछ खास होने वाला है। आने वाले अतिथियों के बारे में जानेंगे और उनका क्या एक्सपीरियंस रहा ये भी हम देखेंगे। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। रेडियो पर चर्चा करने के लिए नोएडा स्थित मारवाड़ी स्टूडियो में 3 दिवसीय 12वीं ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म के दूसरे दिन के पहले सत्र में फास्टेस्ट इमर्जिंग मीडियम ऑफ मीडिया रेडियो विषय पर चर्चा की गई। भारतीय संस्कृति के साथ दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट ICMEI, चांसलर AFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, जेवरिन पॉलिनिंच, एम्बेसडर ऑफ पेरू, कमांडर KL गंजू, काउंसलर जनरल ऑफ कोमोरोस, जरीन वॉइस ओवर आर्टिस्ट इंडिया टीवी, आतिश्य RJ, सुरिंदर सिन्हा, फाउंडर इकोलाइन, शिशिरा सिन्हा, एसोसिएट एडिटर द हिंदू बिजनेस नेम मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगणों को पुष्पगुच्छा भेंट कर उनका स्वागत भी किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट ICMEI, चांसलर AFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स ने उपस्थित सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में रेडियो ऐसा माध्यम है जो जन माध्यम का रूप ग्रहण किए हुए हो और यह अपनी व्यापक पहुंच के कारण ही लोकतंत्र की अवधारणा को साकार करता है। इसी दौरान कार्यक्रम में आए अतिथियों को उनके देश के क्यूजिन भी चखाए गए। साथ ही अतिथियों ने स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म स्टूडेंट्स की भी खूब प्रशंसा की। कार्यक्रम के दूसरे हॉल में जेवरिन पॉलिनिंस, एम्बेसडर ऑफ पेरू मौजूद है, जिसमें द इनकेज सिटीज इन द क्लाउड्स फिल्म की स्क्रीनिंग भी की गई। साथ ही कार्यक्रम में मौजूद सभी अतिथिगणों को डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा फेस्टिवल मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया और कार्यक्रम का समापन किया गया। Marva Studies, we inaugurate one documentary of Peru, my country. I am the ambassador of Peru in India, about the Inca civilization, and I hope this documentary can show our ancient history about the Incas. Before I say that, please allow me to thank Dr. Sandeep Marwa for inviting me to this wonderful event. And this event was very fruitful and very, very important because media and the radio today, by the way, today is a International Radio Day also. So my message to all of this is congratulations on this day. Such lovely events. We attach a high priority to our relationship with Studios Marva, and we are looking forward to continue developing the cooperation between the Republic of Cuba and our institutions, particularly our embassy with the studios. The event, I also appreciate and I'm glad for the participation of one of our films in the event, and I'm looking forward that this film was of the pleasure of the people who see it. हो सकता है आज इंटरनेट है, हो सकता है कल कोई और ऐप आ जाए, बट रेडियो का जो अपना चार्म है वो कभी लूज नहीं होगा। आज भी आप देखेंगे ट्रैफिक में, खुद ही नजर फेर लेना कितने लोगों ने ट्रैफिक में ट्यून इन करा होता है, तो उनका वो साथी है और साथी छूटते नहीं है। दौर बदलता है, साथी नहीं बदलता। इवेंट के बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं देश को और पूरी दुनिया को आज वर्ल्ड रेडियो डे के ऊपर बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज रेडियो नोएडा 107.4 FM 15 साल अपने पूरे कर रहा है, और जहां तक रेडियो रायपुर की बात है उसे आज 2 साल हो गए हैं, और रेडियो मुंबई को आज पूरा 1 साल कंप्लीट हो गया है। हमें बड़ी खुशी है कि हम लोग रेडियो के इस क्षेत्र में भी एक अपना नया मकाम हासिल कर चुके हैं और कर रहे हैं। अभी सुबह आज 12th ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म का दूसरा दिन है, और सुबह से बेहतरीन तरीके से हम लोग क्यूबा की, पेरू की, नॉर्थ कोरिया की फिल्में जो हैं दिखा चुके हैं। इनकी डॉक्यूमेंट्रीज जो पहली 20 फिल्मों में आई थी उनका प्रदर्शन चल रहा है, और अभी हाल ही में हम लोगों ने एक भव्य कार्यक्रम खत्म किया है जहां हम लोगों ने वर्ल्ड रेडियो डे को सेलिब्रेट किया है। पत्रकारिता में रेडियो के योगदान पे आप क्या बताना चाहते हैं? रेडियो जो है वो एक बहुत ही पॉपुलर माध्यम है मीडिया का,
और जो चीज अखबार के जरिए या टेलीविजन के जरिए दिलों तक नहीं छू पाती, वो रेडियो के जरिए दिल तक पहुंच जाती है। ये रेडियो का एक बहुत बड़ा चमत्कार है। मैं तो कहूँगा कि इन पिछले 10 सालों में रेडियो ने एक नई ऊर्जा देखी है, एक नया उजाला देखा है। जब से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम शुरू किया है, 100 से भी ज्यादा कार्यक्रमों के साथ हमारे तीनों रेडियो जुड़े रहे हैं। खासतौर पे रेडियो नोएडा 107.4 FM, हम इन सभी प्रोग्राम्स को अपने यहाँ पर ब्रॉडकास्ट करते हैं। अगर मैं समझता हूँ कि इन्हीं 100 कार्यक्रमों को कोई सुन ले तो उसके अंदर एक नया जोश, नई लगन, एक नई उम्मीद पैदा हो जाएगी, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने रेडियो के ऊपर बोले हैं। सर, अभी तक आपको कैसा रिस्पांस मिला है गेस्ट जो आए हैं विदेश से? बेहतरीन। 72 मुल्क इस वक्त ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म की 12वीं इस एडिशन के साथ जुड़े हैं और सभी देशों से और प्रदेशों से और विभिन्न स्थानों से हमें कल से आज सुबह तक खूबसूरत तरीके से मैसेजेस आ रहे हैं मुबारकबाद के। और मुझे अच्छा लग रहा है कि कल 7000 से भी ज्यादा फुटफॉल थी, आज लगता है उससे भी ज्यादा होगी। और कुल जोड़ के ये 3 दिन का जो भव्य कार्यक्रम है अपने आप में एक नया रूप धारण कर रहा है। धन्यवाद, थैंक यू।